सुपौल जिले के सदर प्रखंड में 11वें चरण के पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जहां पर सुखपुर सोलहनी पंचायत से मुखिया प्रत्याशी अरुण कुमार झा मुन्ना अब डोर टू डोर कैंपेन कर लोगों को मोती की माला छाप कर अपने पक्ष में मतदान करने की अपील कर रहे हैं। हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की है। नमस्कार, मैं शिवशंकर पीयूष। इस वक्त आप देख रहे हैं भी न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं सुपौल जिले के सदर प्रखंड के सुखपुर सोलनी पंचायत के सुखपुर गांव में। हमारे साथ मुखिया प्रत्याशी हैं अरुण कुमार झा मुन्ना जी। सीधे जानने की कोशिश करेंगे कि डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, ऐसे में क्या रिस्पांस मिल रहा है और किस तरह से चुनावी मैदान में लोगों के बीच जा रहे हैं और क्या आश्वासन मिल रहा है। मुन्ना जी, स्वागत है आपका एबी न्यूज में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आश्वासन मिल रहा है? लोगों के बीच जा रहे हैं, डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, क्या लोगों से आश्वासन मिल रहा है? देखिए, पूरे बिहार में बदलाव की लहर है और वह बदलाव की लहर हमारे ग्राम पंचायत सुखपुर सोलनी में भी है। सुखपुर सोलनी नया मुखिया को देखना चाहता है और हम जो अभी घूम रहे हैं, पूरे पंचायत के घर घर जा रहे हैं, तो हर जगह हमारा स्वागत हो रहा है और हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि मैं इस बार मुखिया बनूं, क्योंकि गांव को विकास की ज़रूरत है और विकास लोग मेरे साथ देख रहे हैं। किन मुद्दों को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा विकास का मुद्दा खास करके ये है कि इस गांव में 36 जाति के लोगों को श्मशान की भूमि नहीं है और मुसलमान में भी 1902 ईस्वी में जो कब्रगाह का ज़मीन था वह आज भी है, लेकिन आबादी कई गुना बढ़ गया। तो हमारा पहला उद्देश्य है कि मुखिया बनते ही मैं गाँव के चारों ओर श्मशान और कब्रगाह का इंतजाम करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ मदरसा, संस्कृत उच्च विद्यालय, महिला कॉलेज, महिला हाई स्कूल आदि का निर्माण करवाऊंगा। हमारे गांव में भाड़े के घर में अस्पताल चल रहा है, उसको भाड़े के घर से निकालकर अपना ज़मीन और मकान दूंगा। इस विषय के साथ ही मैं इस गांव में अभी भी बहुत आदमी को वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा, वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन 100% लक्ष्य पूर्ति करवाऊँगा और इंदिरा आवास यानी जो जिसको आज आप प्रधानमंत्री आवास कहते हैं, उसमें जो घूसखोरी है उसको समाप्त करवाऊंगा। बहुत आदमी का नाम इसलिए कट गया कि वह घूस नहीं दे सका। सारे लोगों का जो उसका सही पात्र है मैं यह भवन दिलवाऊंगा। शौचालय का पैसा बहुतों को नहीं मिला है, मैं वह काम करवाऊंगा। गवर्नमेंट का जो भी योजना है उसको 100% मैं यहाँ लागू करवाऊंगा। ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। मुन्ना जी, बीच में रोकना चाहेंगे, आपके पंचायत की जल जमाव बड़ी समस्या है। मुख्यमंत्री की 7 निश्चय योजना है, अति महत्वाकांक्षी योजना है, उसके तहत भी निर्माण इस पंचायत में नाला का निर्माण नहीं हो पाया है। एक बारिश में यहाँ 1.5 से 2 फीट तक पानी जो है सड़कों पे जल जमाव हो जाता है, उसके निकलने का कोई निकासी नहीं है। इसके लिए आप क्या कहेंगे? मैं इस समस्या को समझ रहा हूँ। पूरे पंचायत के हर वार्ड में जल जमाव का समस्या है, जबकि एक दुखद बात यह है कि कई बार नाले का रुपया कई जगह उठ गया, लेकिन नाला निर्माण नहीं हो सका और जहां निर्माण भी हुआ इतना घटिया हुआ कि पानी निकल नहीं पाता है। मैं इस बार जैसे ही मुखिया बनूंगा 1 वर्ष के अंदर में पूरे गांव की जल समस्या को समाधान करूंगा, जल जमाव की स्थिति नहीं रहने दूंगा। नाली, सड़क चौड़ीकरण और सड़क पक्कीकरण ये मेरा योजना है। इसके साथ मैं शौचालय आदि का तो आपको कह ही दिया। 100% गरीबों को चापाकल शुद्ध पेयजल का मुहैया करवाऊंगा और 1 वर्ष के अंदर में महादलितों को, अत्यंत पिछड़ा वर्ग को और सवर्ण में भी जो गरीब है उनको, जिनको बासहीन जो लोग हैं उनको बास की उपलब्धि करवाऊंगा। इसके अलावे मैं ये व्यवस्था करूंगा कि ग्राम पंचायत भवन जो मेरे गांव में आज तक नहीं बन सका, पैसा उठा, इतना घटिया बना कि वहाँ कोई बैठ नहीं सकता है, मैं उसको सुंदर ग्राम पंचायत भवन बनवाऊंगा, जहाँ एक साथ मुखिया और सरपंच बैठ सकेंगे, गांव का समाधान हो सकेगा। इस पर मेरा काम है और उस पंचायत भवन में रोजगार सेवक, पंचायत सेवक आदि को मैं, कृषि सलाहकार जो हैं, राजस्व कर्मचारी हैं, सरकारी छुट्टी के दिन के अलावे मैं प्रत्येक दिन यहाँ उपस्थित करवाने का कोशिश करूँगा। सारे लोग यहाँ रहें। अलावे और जो विकास का, युवा उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए मेरा योजना है। महिलाओं की शिक्षा पर, तकनीकी शिक्षा पर, बुनियादी शिक्षा पर मेरा जोर रहेगा और इसकी व्यवस्था मैं अपने गांव में करवाने का सोच रहा हूं। संपूर्ण ग्राम पंचायत के हर वार्ड में, खास करके बिजकारा में जो विद्यालय है उसका स्थापना बिजकारा, मझौल, शाहटोल
सुरजापुर, सोलहनी समेत अपने सुखपुर गांव में जहां भी सड़क आज तक पक्कीकरण नहीं हो सका, वहां उसका काम सबसे पहले करवाऊंगा। सरकारी रुपया जो भी आता है योजना का, उसका वितरण जो चयनित लोग आ रहे हैं वार्ड से, उसके अलावे गांव के प्रत्येक जाति, प्रत्येक वर्ग, मोहल्ले से लोगों को बुला करके 60 दिन पर पंचायत में आम सभा का आयोजन करके हर व्यक्ति को आए हुए फंड की जानकारी और उसके वितरण का सार्वजनिक स्तर पर सर्वसम्मति से जो है उसका वितरण करवाऊंगा। ये मेरा योजना है। मुन्ना जी, क्षेत्र के लोगों से हमारे माध्यम से क्या अपील करेंगे? हम क्षेत्र के लोगों से यही अपील करेंगे कि 20 साल 8 महीना पंचायती राज को बीत गया, गांव में क्या विकास हुआ हर व्यक्ति इसको देख रहा है। ये कहने की आवश्यकता नहीं है। आज भी बहुत जो है 60 से 90 वर्ष के लोग हैं जिनको वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रहा, बहुत को राशन कार्ड नहीं है। इस गांव में एक सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय नहीं है जिसकी आवश्यकता है, चूँकि बाजार है यहाँ और वहाँ इसकी आवश्यकता है। मैं प्रत्येक वार्ड में सार्वजनिक शौचालय और मूत्रालय के लिए व्यवस्था करवाऊँगा। ये मेरा उद्देश्य है और गांव के लोगों से यही मैं अपील करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करके कि मैं 18 सूत्री कार्यक्रम को लेके गांव में आ रहा हूं। ये मेरा घोषणा पत्र है। इस 18 सूत्री कार्यक्रम के साथ मैं संपूर्ण पंचायत में जो है एक एक वार्ड के एक एक परिवार के एक एक सदस्य से सब दिन मिलते हुए गांव में 365 दिन अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए इस गांव के विकास के लिए और सत्ता में युवाओं, बुजुर्गों, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करवाते हुए गांव को बिहार स्तर पर एक ऐसा पंचायत बनाऊंगा, सुखपुर सोलनी पंचायत को बिहार स्तर पर मैं विकसित करके सरकारी स्तर पर इसको इनाम दिलवाऊंगा कि और ये घोषणा करवाऊंगा, हर जगह लोग घोषणा करेगा कि अगर कोई पंचायत है तो वह सुखपुर सोलनी पंचायत है। दूसरी बात, यहाँ काफ़ी पौराणिक और ऐतिहासिक स्थल सब है। इस पंचायत में कई मंदिर जीर्ण शीर्ण है, कई स्थल जीर्ण शीर्ण है जो ऐतिहासिक है, पुरातात्विक है। मैं ऐसे स्थलों का जीर्णोद्धार कराऊंगा। मैं यहाँ हिंदू, मुसलमान से लेकर के गांव के जिस भी तबके के लोग हैं, महादलित हों, अनुसूचित जाति जनजाति जो भी हैं, सबों को एक सूत्र में पिरोकर और इस गांव को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करवाऊंगा, जिससे अगल बगल के पंचायत को भी लाभ मिलेगा। तो ये थे अरुण कुमार झा मुन्ना जी, जिन्होंने काफ़ी बेबाकी के साथ हमारे माध्यम से क्षेत्र की मतदाताओं को आश्वस्त किया है कि जो इनका 18 सूत्री मेमोरेंडम है उस पर अगर जनता आशीर्वाद देती है तो भरसक उतरने का प्रयास करेंगे और नई इतिहास रचने का प्रयास करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट कुंदन के साथ शिवशंकर पीयूष की रिपोर्ट।